Hello friends, welcome back again of science period. I think interesting science period along with what myself Sanjay sir, your science sir. चलो फ्रेंड, इसके पहले हमने बहुत सारे लेसन देखे, बहुत सारे कंटेंट देखे, साथ में से हम जो भेज रहे हैं आपको मीन्स व्हाट वी आर सेंडिंग व्हाट द नोट्स, वी आर सेंडिंग व्हाट दैट videos to understand what these notes, even we are sending what the various kinds of what the worksheet to solve, even we are taking the papers on what the same content. Okay, इसमें बाई चांस अगर कहीं आपको डिफ़िकल्टी है, कहीं डाउट है, कोई कंटेंट अगर समझ में नहीं आता है, ओके, वी आर गिविंग व्हाट नंबर्स विथ दिस. ओके, डोंट फॉरगेट टू रिंग अस एंड फॉर सॉल्विंग दैट डाउट्स और फॉर अंडरस्टैंडिंग दैट पर्पस. ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं. आज का लेसन है आपका मैटर. काफ़ी इंटरेस्टिंग है लेसन. वी गो टुवर्ड्स फॉर द लेसन मैटर. यू हैव द मेन थिंग्स अराउंड अस. इट माइट बी व्हाट द टेबल है, चेयर है, ट्रीज है, बोर्ड है, मार्कर है, मोबाइल फोन है, एनीथिंग. ओके, they have what the weight and they take up space. As I told, they have what the weight and they take up space. Any substance that has weight and occupy the space is called matter. Anything which take up space and which has weight is called what the matter. All living thing like what might be the animal, plant, birds, even non-living thing like what the ball, book, water, even air are the matter. Why? Because all these things have what their weight and simply they will occupy what the space. Okay, एग्जाम्पल एयर कंसिडर करो. वाइटनेस अगर हम एयर बलून में भरते हैं तो व्हाट हैपन, वो भी क्या है, अपना स्पेस ऑक्यूपाई करता है. ओके, अगर बाई चांस हमने एक एक्सपेरिमेंट करेंगे इसमें, बाई चांस हमने क्या सिंपली एक बलून लिया जिसका हवा नहीं भरे वाला, उसका हमने वजन किया. सेकेंड व्हाट हैपन, उसमें हमने हवा भरा, वापस वजन किया, कुछ तो वजन बढ़ेगा. इसका मतलब क्या है, एयर ऑल्सो हैज व्हाट द वेट. मतलब एयर ऑक्यूपाई स्पेस, एयर हैज वेट. सो वी कैन से व्हाट एयर इज ऑल्सो मैटर. अदरवाइज बहुत बार कंफ्यूज होता है, सर एयर को तो हम देख नहीं सकते, तो हाउ वी कैन से व्हाट एयर इज अ मैटर. नो डाउट वी आर अनेबल टू सी द एयर, हम उसको देख नहीं सकते, बट व्हाट इट हैज वेट एंड इट ऑक्यूपाई स्पेस. एंड एज आई टोल्ड, the substance or the things which occupy space and which has weight, okay, are said to be a matter. So these objects have weight and take up space. The amount of space matter take up is called its a volume. Volume मतलब क्या, simply amount of a space which matter takes. matter जितना space लेता है एडजस्ट करने के लिए, वो उसका क्या है, वॉल्यूम ऑफ द रिस्पेक्टिव मैटर. राइट, एग्जाम्पल अगर हमने इसमें बाई चांस एक बॉल लिया है तो जितना वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है अमाउंट, ओके, हम क्या कहेंगे, उसका वो उतना वॉल्यूम है. फिर सभी चीज मैटर है क्या, नो. लाइक व्हाट फीलिंग ऑफ व्हाट द लव, सैडनेस, ओके, थिंकिंग, ओके, दीज आर नॉट व्हाट मैटर. इवन व्हाट द साउंड सुनते हैं मैटर नहीं है. लाइट दिखता है मैटर नहीं. व्हाई? बिकॉज इट डजंट हैव वेट एंड डजंट ऑक्यूपाई स्पेस. राइट, चलो. Matter has weight and take up space because it is made up of what the tiny small particle. These particles are even much smaller than grain of a sand. They are so small even we cannot see with help of our open or naked eyes. जिन पार्टिकल से ये मैटर बनता है ये बहुत ही छोटे हैं, टाइनी है. ओके, इतने छोटे कि व्हाट द ग्रेन ऑफ सैंड से भी छोटे हैं, ये हमारी आँखों को विजिबल नहीं होते हैं. Millions of these tiny particles together, they will come together to form what the object. Okay, even like what पेन भी अगर बनाए तो what millions of the particles come together to form what that object. Okay, and they will form the object like what might be the टेबल है, चेयर है, even what the bodies of our living things. मतलब क्या है, अगर हमारा बॉडी भी कंपेयर करते तो what millions of such tiny particles से बना है. These tiny particles are called as molecule. These tiny particles are called as molecule. Example, suppose if I will take what a drop of a water, okay, the drop of water contain much more number of what the molecule within this drop. Imagine करो वो कितने छोटे ऑब्जेक्ट से बना हुआ है. The molecules of different substance are different from each other. Example, अगर हमें दो ऑब्जेक्ट हम पिक करें, example suppose I will take what the pen in one hand, I will take what the cell phone on other hand. दोनों के अंदर के मॉलिक्यूल क्या है, अलग अलग है. दोनों के अंदर का मैटर अलग है, तो ऑब्वियसली दोनों के मॉलिक्यूल भी क्या है, अलग अलग होने चाहिए. देन मॉलिक्यूल मतलब सब कुछ मॉलिक्यूल से बना है, तो मॉलिक्यूल भी किस चीज से बना हुआ है, यस, मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ व्हाट द स्टिल स्मॉलर पार्टिकल देन द मॉलिक्यूल. ओके, दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड व्हाट द एटम. ओके, जिनसे मॉलिक्यूल बना है उसे क्या कहते हैं हम लोग, वी कॉल इट एज व्हाट द एटम्स. देयर आर अबाउट 100 काइंड्स ऑफ व्हाट द एटम्स. Some are naturally occurring and some are man-made. आपको हायर स्टडीज में वो भी आ जाएगा. मैटर के जो पार्टिकल सिंपली एटम, ओके, कैसे बने, सिंपली नियर अबाउट 100 काइंड्स ऑफ व्हाट द एटम.
these atoms join in different ways to produce what the different kind of what the molecule. They are joined in different ways to find what the different kinds of molecule. They are like what the letters of alphabet. They are like what letters of alphabet. We can join them to make what the thousands of words. Okay, जिस तरह से क्या है अल्फाबेट का कॉम्बिनेशन बदल दो आपका वर्ड भी बदल जाएगा. The atom can join to make millions of molecule to form what the millions of substance around us. मतलब different kinds of the atom can be joined in different ways to form different substance. Okay, that's why you can say हमारे सराउंड में क्या है different kinds of the molecule. Okay, might be the millions of substance around us. Okay, matter mainly exists in what the three state. कौन कौन से वो solid, liquid, gases. Matter exists in three state, that is solid, liquids and gases. अब देखते हैं पहला फीचर है सॉलिड्स का. कंपेयर द थिंग्स अराउंड अस. माइट बी बेंच है, बोर्ड है, पेन है, या फिर समझो आप जहाँ बैठे वाले हैं वो चेयर है, टेबल है. ओके, व्हाट ऑल दीज आर व्हाट द सॉलिड वन. आप स्टडी करेंगे सॉलिड्स में तो क्या दिखाई देगा सिंपली द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड विद अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम. अगर हम बात करते हैं इन मॉलिक्यूल की, किनके, सॉलिड्स के, these molecules are strongly okay closely packed with each other. जितने वो क्लोज है उनके बीच में उतना ही क्या है स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. ओके, दैट्स व्हाई दे कैन नॉट मूव अराउंड फ्रीली. दैट्स व्हाई दे कैन नॉट मूव अराउंड फ्रीली. देयरफॉर सॉलिड्स हैव डेफिनाइट शेप एंड सॉलिड्स हैव डेफिनाइट वॉल्यूम. जिन पार्टिकल से, जिन मॉलिक्यूल से सिंपली सॉलिड बनता है, द पार्टिकल्स आर क्लोजली, वेरी क्लोजली पैक विथ ईच अदर विथ अ स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. राइट, दे कैन नॉट मूव अराउंड फ्रीली. दैट्स व्हाई आई टोल्ड सिंपली द सॉलिड्स हैव डेफिनाइट शेप, दे हैव डेफिनाइट वॉल्यूम. एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड्स आइस क्यूब है, ब्रिक है, स्टोन है, मेटल ऑब्जेक्ट है. ओके, इवन जैसे मैंने कहा आपका समझो इवन आप जहाँ बैठे हो वो चेयर है, आपके सामने जो है वो टेबल है, या फिर जिस पे आप देख रहे हो मोबाइल फोन, ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स आर व्हाट द सॉलिड वन. तो क्या देखा हमने सिंपली इन सॉलिड द पार्टिकल्स यू कैन से मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोजली पैक विथ ईच अदर विथ अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ओके, इसलिए वो क्या है उनके एक दूसरे से क्या है रिमूव करना, सेपरेट करना पॉसिबल नहीं. इसलिए क्या सिंपली द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉलिड्स आर नॉट मूविंग अराउंड फ्रीली. ओके, दैट्स हाउ सिंपली व्हाट वो फ्लो नहीं होते. They have what the definite shape and they have definite volume. Okay, जैसे बाकी इसमें है लिक्विड में है, लिक्विड टेक शेप ऑफ अ कंटेनर, सॉलिड कोई कंटेनर का शेप नहीं लेता. सिंपली आप जहाँ रखेंगे जैसे रखेंगे वैसे होता है. मतलब क्या है, स्टोन मैंने समझो मेरे हाथ में लिया उसका शेप वैसे रहेगा, बेंच पे रखा वैसे रहेगा, समझो पानी में फेंक दिया उसका शेप वैसे ही रहेगा सिंपली. ओके, उसका क्या है शेप डेफिनेट है और उसका वॉल्यूम भी क्या है डेफिनेट है. एग्जाम्पल इफ आई टुक व्हाट द स्टोन ऑफ व्हाट द 1 किलोग्राम, या फिर समझो भाई उसका जो कुछ वॉल्यूम होता है. ओके, यहाँ पे रखो उतना ही है, आपके हाथ में रखो उतना ही है. इट हैज़ व्हाट डेफिनेट शेप एंड इट हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम. चलो अब देखते हैं रिगार्डिंग व्हाट अबाउट द लिक्विड्स. वी कैन नॉट कैरी द लिक्विड लाइक वी कैरी व्हाट द सॉलिड. इट नीड कंटेनर फॉर इट. एग्जाम्पल सपोज आई टुक अ मैंगो इन अ कैरी बैग और ऑन माई हैंड्स एंड आई एम कैरिंग हियर एंड देयर. नो डाउट आई कैन कैरी, बट व्हाट अबाउट द लिक्विड. मैं हाथ में दूध या पानी लेके जाता हूँ इस तरह से मैंने मैंगो पकड़ा है. नो, वाई? because their molecules move around more freely than in solids. Okay, solid में हमने क्या देखा था, the particles are closely packed with each other. Liquid में कैसे simply the particles are more freely moving as compared to what solids. That's why we can say what the liquids can flow. उन particle के बीच में क्या है distance ज़्यादा है और force of attraction कम है. That's why what they can move freely and that's why we can say what the liquids can flow. Liquids flow होते हैं. The molecules in the liquid are loosely packed with a weak force of attraction as compared to solid. Solid में कैसे थे, स्पेस कम था, अट्रैक्शन ज़्यादा था. लिक्विड में कैसे है, स्पेस ज़्यादा है, अट्रैक्शन कम है. They are bonded with what the very weak force of attraction between them. But force उतना भी weak नहीं है. So we can say what the liquids have definite volume. It don't have definite shape, but it have definite volume. दे टेक अ शेप ऑफ वॉट द कंटेनर. एग्जाम्पल मैंने पानी लिया, बाउल में रखा, तो पानी किसका शेप ले लेगा, बाउल का लेगा. मैंने ग्लास में भर दिया तो बाउल के बाद में क्या है ग्लास का आ जाएगा. टेस्ट ट्यूब में लिया तो पानी का शेप कैसे लाइक वॉट टेस्ट ट्यूब. मतलब क्या सिंपली लिक्विड्स आर गोइंग टू टेक शेप ऑफ वॉट द कंटेनर इन विच वी आर पोरिंग देम और इन विच वी आर स्टोरिंग देम. मतलब
जिस कंटेनर में हम जिस लिक्विड रखेंगे, लिक्विड क्या करता है, उसी कंटेनर का शेप ले लेता है, उसका शेप चेंज कंटेनर के हिसाब से होता है. वाई? बिकॉज इट डजेंट हैव डेफिनाइट शेप. हाँ, नो डाउट इट हैज़ डेफिनाइट वॉल्यूम. एग्जाम्पल, सीन एग्जाम्पल बाय जस्ट परचेसिंग वॉट द मिल्क, हम बोलते हैं भैया 1 लीटर दूध देना, इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम डेफिनाइट है. वेन परचेसिंग वॉट द ऑयल, राइट, इवन वी आर परचेसिंग वॉट द पेट्रोल, हम बोलते हैं ना पेट्रोल के ऊपर, ओके, पेट्रोल स्टेशन पे जाते 1 लीटर पेट्रोल देना है, 2 लीटर देना है, इसका मतलब क्या है, लिक्विड हैव डेफिनाइट वॉल्यूम. इट डजेंट हैव डेफिनाइट शेप बट इट हैव डेफिनाइट वॉल्यूम. ओके, चलो. Now we will turn towards what the gases. Gases, the molecules in the gases are very loosely packed. सॉलिड से लिक्विड में थोड़ा लूज हो गया था, डिस्टेंस बढ़ गया था, यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी वीक होते जाएंगे. ओके, सो वी कैन से द मॉलिक्यूल्स इन द गैस आर वेरी लूजली पैक्ड. देयर मॉलिक्यूल्स हैव वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड. द मॉलिक्यूल इन द गैस आर व्हाट, वेरी weak force of what, attraction. They move around freely in space available to them. जहाँ पर उनको शो करते हैं वो क्या, simply they are moving freely around them. So gases don't have definite volume and doesn't have definite shape. मतलब ना उनका shape definite है ना उनका volume definite है. Why? Because the particles are moving more freely as compared to solids and liquid, and they have what, the weakest force of attraction between them as compared to solids and liquids. मॉलिक्यूल के अंदर अगर स्पेस ज़्यादा है तो नो डाउट वी कैन कॉम्प्रेस इट. सो मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस कैन बी स्क्वीज्ड, कॉम्प्रेस्ड इनटू अ स्मॉल कंटेनर, ओके, फॉर पैकिंग. एग्जांपल, अब देखो हमारे घर में जो आता है ना सिंपली लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, हम क्या करते हैं उसके अंदर सिंपली वी आर स्टोरिंग मिस वॉट, एक्चुअली हम नहीं भरते, जबकि वे आता है सिंपली वॉट हैपन, दे आर सिंपली कॉम्प्रेसिंग एंड स्टोरिंग इन वॉट द लेस स्पेस, मोर वॉल्यूम. दैट्स इज कॉल्ड व्हाट, द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस विच इज स्टोर अंडर प्रेशर. और अगर ओपन करें तो वो क्या होगा, सिंपली इट स्प्रेड आउट इन अ बिग कंटेनर. मतलब छोटे इसमें कॉम्प्रेस करके रखो, एड हो जाएगा. ओपन करो तो व्हाट, सिंपली इट विल ट्राई टू ऑक्यूपाई व्हाट, द होल स्पेस ऑफ व्हाट, द कंटेनर, राइट. एग्जांपल, इफ यू ब्लो व्हाट द बलून, ओके, बलून के अंदर हमने एयर को स्क्वीज करके रख दिया, पैक कर दिया है, ओके, मतलब उतना ही है. बट व्हाट हैपन, सपोज बाय चांस इफ यू बस्ट द बलून, व्हाट हैपन, उसके अंदर का जो एयर है वो क्या, सिंपली स्प्रेड ऑल ओवर आवर रूम and occupies a larger volume, right. मतलब जिस कंटेनर में हम इसको स्टोर करते हैं, व्हाट हैपन, इट ऑक्यूपाई व्हाट, द होल कंटेनर, राइट. सी ना फ्रेंड्स, एग्जांपल, अगर बाय चांस मैंने यहाँ पे स्प्रे कर दिया, ओके, व्हाट हैपन, स्मेल, ओके, रूम के हर कॉर्नर तक आएगा. व्हाई? बिकॉज स्मेल इज अ गैसेस फॉर्म विच कैरीज मीन्स व्हाट, एज ए टोल्ड सिंपली इट ट्राई टू फिल व्हाट, द होल कंटेनर, राइट. सो विल डिवाइड सॉलिड. सॉलिड के अंदर के जो पार्टिकल है उनके अंदर जो फोर्स है वो कैसे है, समवॉट वीक है, डिस्टेंस बहुत कम है, दे आर क्लोजली पैक्ड, सो वी कैन से दे हैव व्हाट, द डेफिनाइट शेप, दे हैव डेफिनाइट वॉल्यूम. नेक्स्ट गो फॉर व्हाट, द लिक्विड. पार्टिकल के बीच में क्या है, थोड़ा सा स्पेस बढ़ गया, ओके, द पार्टिकल्स आर मूविंग समवॉट मोर फ्रीली एंड दैट्स व्हाई वी कैन से व्हाट, दे हैव डेफिनाइट वॉल्यूम बट दे डोंट हैव डेफिनाइट शेप. नेक्स्ट अगेन, इफ यू गो फॉर व्हाट, द गैसेस, the particles are very loosely packed. That's why you can say what, they can move around more freely as compared to solids and liquids. That's why they don't have definite shape and they don't have definite volume. And we can store what, the gases by compressing. And suppose if you open, what happen, they will occupy or they will fill what, the whole container. चलो, अब next देखते हैं what the, how we can change what, the state from solid to liquid or liquid to gas or gas to liquid or liquid to solid. Matter shows different state depend on what, the temperature of that matter. By providing energy or by absorbing the energy, we can change the state of a matter. Water is a liquid, but we can convert into solid, ice, and even as a gas, as a water vapor. In all its cases, what happen? Molecules do not change. What happens? Simply the only arrangement of what molecules is going to change. मतलब अगर हम बात करते हैं सॉलिड्स की, व्हाट हैपन, द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, ओके, विथ ईच अदर. व्हेन वी आर प्रोवाइडिंग व्हाट, द हीट एनर्जी, व्हाट हैपन, सिंपली द पार्टिकल विल गेन एनर्जी एंड स्टार्ट व्हाट, द वाइब्रेटिंग, द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड व्हाट हैपन, उनके बीच में क्या बढ़ जाता है, डिस्टेंस बढ़ेगा. डिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, सिंपली उनके अंदर का क्या है, अट्रैक्शन कम हो जाएगा. ऑब्वियसली दे कैन मूव अराउंड फ्रीली. मतलब सॉलिड से स्टेट, ओके, मॉलिक्यूल अरेंजमेंट चेंज हो गया. कैसे अरेंजमेंट हो गया, लाइक व्हाट, द लिक्विड. सो व्हाट, सॉलिड्स आर गोइंग टू मेल्ट टू फॉर्म व्हाट, द लिक्विड.
अगर हम लिक्विड को वापस गर्म करें तो क्या होगा, सिंपली उनके अंदर का वापस से क्या, सिंपली द मॉलिक्यूल स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड द डिस्टेंस और बढ़ जाएगा, अट्रैक्शन और कम हो जाएगा एंड लिक्विड आर गोइंग टू कन्वर्ट इन द फॉर्म फॉर द गैसेस स्टेट। और इसी का उल्टा अगर हमने समझो गैसेस में से अगर एनर्जी निकाल लिया, कूल करे तो क्या, सिंपली व्हाट, पार्टिकल्स मेक समवॉट मोर क्लोजर, व्हाई, बिकॉज दे आर लूजिंग द एनर्जी एंड व्हाट हैपेंस, सिंपली गैस में कन्वर्ट टू लिक्विड एंड लिक्विड में कन्वर्ट टू द गैसेस बाय द सेम वे। How we can change water to ice? It's very simple. Take some water in an ice tray and keep it in what the freezer compartment of what the refrigerator for at least 2 to 3 hours. What happen after some time? What we can observe? Water से क्या बन गया है, ice बन गया है। क्यों हुआ ऐसे ये? If you compare what happen when we are cooling, what happen the particles में से क्या है, energy जो है, particle में से क्या है, heat energy जो है वो हम absorb कर लेते हैं। हीट एनर्जी अगर एब्जॉर्ब कर ले तो क्या होगा, सिंपली व्हेन दे आर लूजिंग व्हाट हीट एनर्जी बिटवीन देम, व्हाट हैपेंस, सिंपली दे आर कमिंग समवॉट मोर क्लोजर, ओके, जिसकी वजह से क्या, सिंपली उनके बीच में स्पेस कम होगा और अट्रैक्शन बढ़ जाएगा एंड दे आर गोइंग टू कन्वर्ट फ्रॉम व्हाट द लिक्विड टू सॉलिड स्टेट, दैट इज फ्रॉम वाटर टू सॉलिड आइस। Now if you want to convert the ice back to water, simply keep ice cubes in a pan and heat gently, okay, थोड़ा थोड़ा उसको क्या करना है, गर्म करना है। what happen, ice start to melt from water back again, मतलब मेल्ट होने के बाद आइस से वापस क्या बन जाएगा आपका, वाटर बन जाएगा, मतलब सॉलिड से बाद में क्या बन जाएगा आपका, लिक्विड बन जाएगा। बाय द सेम वे अगर हम क्या करेंगे इसमें बाय चांस लिक्विड वाटर को अगर गर्म करेंगे तो व्हाट हैपन, द पार्टिकल्स विल सिंपली गेन एनर्जी इन व्हाट, इट विल कन्वर्ट फ्रॉम व्हाट द लिक्विड टू गैस, दैट इज फ्रॉम वाटर टू वाटर वेपर। On heating strongly, water boils and start forming water vapor. Liquid से क्या बन जाएगा आपका, gas state, that is from water to water vapor. On cooling of these water vapor, what happen? They will get condensed and converted back into water. Okay. Example आप notice करो बहुत बार जब मम्मी क्या है कुकर लगाते हैं, प्रेशर कुकर, what happen, सिंपली उसमें से वाटर स्टीम निकलता है और क्या सिंपली उसी के कैप के ऊपर क्या होता है, सिंपली वाटर वेपर जम के ऊपर से क्या सिंपली वाटर बन जाता है। वाई, बिकॉज जब वो बाहर फोर्स से आता है उसके पास ज़्यादा एनर्जी है, ज़्यादा गर्म है, बट वो बाहर आएगा ड्यू टू व्हाट द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कम होने से क्या सिंपली इट गोइंग टू अगेन कंडेंस टू फॉर्म व्हाट द लिक्विड। सो ऑन कूलिंग द वाटर वेपर वी कैन अगेन गेट बैक आवर वाटर, मीन्स व्हाट वी सॉ, on cooling we are converting water to ice, liquid to solid. On heating we are converting ice to water, that is solid to liquid. On heating again we are converting what, liquid to gas, water to water vapor, and on cooling of what, the water vapor we can convert from the gas to liquid, water vapor to water, and on cooling of what, the liquids we can say what, the from water to ice. Chalo, so we may conclude that a solids on heating changes to a liquid, okay, मतलब हर कोई हर सॉलिड अगर हम उसे हीट प्रोवाइड करते तो व्हाट इट इज गोइंग टू मेल्ट एंड गोइंग टू फॉर्म व्हाट द लिक्विड, बट व्हाट दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी वी हैव टू प्रोवाइड जितना उसका रिक्वायरमेंट है। एग्जांपल अगर मैंने घी लिया, घी को उसमें थोड़ा भी रखा, व्हाट हैपन, सिंपली एटमॉस्फेरिक हीट से क्या वो मेल्ट हो जाएगा, लेकिन अगर मैंने वहाँ पे आयरन शीट रखा है या आयरन बॉल रखा तो मेल्ट हो जाएगा क्या, नो, ओके, नो डाउट इट विल नीड व्हाट द ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ व्हाट हीट एनर्जी, जब उसे मेल्ट करना है तो हमें बहुत ज़्यादा उसे गर्म करना पड़ेगा तभी वो क्या है, मेल्ट हो सकता है। अ लिक्विड ऑन हीटिंग चेंजेस इनटू गैस। On heating what happen, as we saw na, simply water will boil and it will convert from what the liquid to gas state. A gas on cooling changes into a liquid. अगर हम इस तरह से क्या है गैस को अगर कूल करते तो what happens, simply by the process of what the condensation it will convert from what the gases to a liquid state. And liquid on cooling changes into a solid. Friends, cooling करना मतलब क्या है, जिस तरह से on heating we are adding, we are providing, we are giving what the heat energy. Cooling मतलब क्या, simply we are taking out, we are absorbing what the heat energy from that substance. The change of state can be easily observed in some examples at our home, like what the ghee है, butter है, wax है, along with what the water. However, some other substance like what the iron or gold have to be heated very strongly to convert them into liquid or gases. As I told you, simply so much amount of heat energy is needed for it. I think it is not easily possible at our home, okay, that may be gained, may be done in what the industrial sector or other things. So we can say different states of matter are interchangeable, solid to liquid, liquid to gas.
liquid to gas and gas to liquid and liquid to solid back again. Next term, property of what the matter. Some solids can dissolve in liquids. Some solids can dissolve in liquid. Example, if I took what the water, sugar डाल दो, dissolve हो जाएगा. Take a liquid, water, add what the salt, dissolve हो जाएगा. Now take water and add what the stones, dissolve होगा क्या? नहीं होगा. Okay. The solid substance which dissolve in a liquid are called what the soluble substances. The solid which can dissolve in liquid are called what the soluble substance. जैसे हमने अभी क्या देखा, sugar है, salt है, these are what the soluble substances. The solid substance which do not dissolve in liquid are called insoluble substance. Example like what the metal ball छोड़ दो पानी में dissolve नहीं होगा, आपका rubber ball छोड़ दो पानी में dissolve नहीं होगा, stone डाल दो पानी में dissolve नहीं होगा, because it is a insoluble substance. The substance which dissolve in these one in the liquid are said to be what the solute. क्या कहेंगे उसे हम लोग? solute particle. Example, अगर हमने पानी लिया है, शुगर डाला है, शुगर पानी में डिजोल्व हो रहा है, इसका मतलब क्या है? शुगर इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट द सोलूट. When solute particle occupy, okay, जब हम पानी में डिजोल्व करें, what happens simply? They occupy what the spaces between the molecules of liquid. हमने क्या देखा था अभी? Particles of the solid are closely packed, particles of the liquids are somewhat spaces with them. तो जब कभी हम solid particle उसमें डालते हैं तो क्या होता है? Simply the solid particle or solute particle will occupy what the spaces between these liquid particle. The substance in which the solute particle is dissolved is called solvent. जिसमें हम solute dissolve करते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? solvent. मतलब अगर पानी और शुगर, पानी में शुगर हमने ये किया है तो शुगर को क्या कहेंगे हम लोग? solute. और वाटर को क्या कहेंगे हम लोग? we call water as what the solvent. Water is a solvent and sugar is a solute. And when these are mixed together, solute plus solvent, that is going to form what the solution. क्या कहेंगे उसे? Solution, right? Solution. If you took a sugar as a solute and water as a solvent, then on adding solute to solvent solution, it will form what the sweet water solution. If I will take what the water, if I will take what the salt, water यहाँ पे solvent है, salt यहाँ पे solute है और mix करने के बाद क्या है? Simply salty water क्या बनेगा आपका? Solution of the particular thing. On adding of solute, the water will not show rise in its volume. मतलब आप नोटिस करो, अगर हमने पानी लिया है उसमें अगर हमने समझो थोड़ा सा अगर सॉल्ट या शुगर डाला है, ओके, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता. Why? Because as I told, simply liquid molecules are not so closely packed together. There are somewhat spaces between them. When the sugar or solute particle is dissolved in water or liquid, okay, these solute और sugar particle fill these empty spaces. उनके अंदर का जो गैप है वो क्या है? Simply solute particle fill up करते हैं. So there is no increase in what the volume of water. इसलिए क्या है? इनके बीच में क्या है? वॉल्यूम रेज नहीं होता है. फ्रेंड्स, अगर हमने समझो बाई चांस कंटिन्यू किया तो इफ यू कंटिन्यू टू गो ऑन डिजोल्विंग द शुगर इन वाटर, या फिर हमने क्या है सॉल्वेंट में सोल्यूट अगर ऐड करते गए तो व्हाट हैपन? सिंपली अ टाइम विल कम व्हेन ऑल द स्पेसेस ऑफ व्हाट द वाटर मॉलिक्यूल के अंदर के जितने स्पेस है वो पूरे के पूरे क्या रहेंगे? फिलअप हो जाएंगे, भर जाएंगे. ओके, सो व्हाट, अगर उसमें से हम वापस सोल्यूट पार्टिकल अगर ऐड करें तो क्या है? वी डोंट हैव अ स्पेस टू ऐड. देन व्हाट हैपन? सिंपली वहाँ पर नो मोर शुगर कैन बी डिजॉल्व. सच सॉल्यूशंस आर कॉल्ड व्हाट द सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर क्या सिंपली सोल्यूट पार्टिकल ने जो लिक्विड के अंदर का जो गैप था वो पूरा भर दिया है. नो मोर सोल्यूट पार्टिकल्स कैन बी एडेड आर सेड टू व्हाट द सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ओके, क्या कहेंगे इन्हें हम लोग? सैचुरेटेड सॉल्यूशन. चलो फ्रेंड्स, तो हमने क्या क्या देखा आज? व्हाट वी लर्न इन दिस मॉड्यूल. First we learn what the matter. Matter means what? Anything which occupies space and which has weight is said to be matter. अब नोटिस को अपने अराउंड में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैटर होती हैं, लेकिन क्या है? एज ए टोन सिंपली लाइट है, साउंड है, लव है, और यू कैन से व्हाट द थिंकिंग है. ऑल दीज आर नॉट व्हाट द मैटर. ओके, मैटर मीन्स एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड विच हैज़ वेट. सेकेंड विच सॉ व्हाट द स्टेट्स ऑफ मैटर. हमने क्या देखा उसमें? सॉलिड्स है, liquids say and gases. Even we saw what that how these states are different from each other. जैसे क्या देखा हमने? सॉलिड में पार्टिकल क्या है? सिंपली वेरी
क्लोजली पैक विथ ईच अदर, जिनके अंदर क्या सिंपली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रांग है, राइट, दैट्स व्हाई दे हैव व्हाट डिफिनाइट शेप एंड दे हैव डिफिनाइट वॉल्यूम। उसके बाद में हमने क्या देखा था, लिक्विड के अंदर क्या सिंपली द स्पेसेस आर समवॉट मोर एज कम्पेयर टू व्हाट द सॉलिड्स, दैट्स व्हाई यू कैन से व्हाट दे आर moving freely, that's why they don't have definite shape, no doubt they have definite volume. And if you compare what the gases, gas में particles are so loosely packed, so they don't have definite shape and they don't have definite volume. Then we saw what the change of a state जैसे on heating we can convert what the solid to liquid, and on again further heating we can convert from liquid to gas, and cooling, by the cooling what happen, we can convert what the gases to liquid, and again on cooling we can convert from liquid to solid. So change of state, and we even saw what the solution, क्या क्या देखा हमने solution में, देखा कि what we have the two type things like what the solute है and solvent, right, जैसे sugar है या salt है, these are solute, जो क्या है soluble है, जो dissolve होते हैं solvent में, so we call them as what the solution. Water plus salt is called what the solution. Okay friend, some gas are there also which can be dissolved in water, and these are मतलब क्या है, पानी में अगर हमने समझो CO2 डिजोल्व कर दिया, ऑक्सीजन डिजोल्व कर दिया, वो भी क्या है सोल्यूशन बन सकता है. ओके, सो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज कॉल्ड व्हाट द सोल्यूशन. ओके, चलो आज के लिए इतना ही है हमारा. तो आई थिंक लेसन ओवर, पॉइंट समझ में आ गया आपको अच्छे से. अगर कुछ अगर डाउट है तो व्हाट एज ए टोन सिंपली नोट्स पहले चल रहे हैं उसको देखो, हर वर्ड को समझो, जहाँ के डिफिकल्टी है डिफरेंट वर्ड है तो मैंने उसे क्या किया है हाईलाइट किया है. ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्ड, देन ऑल्सो इफ यू हैव एनी क्वेरी और डिफिकल्टी, ओके प्लीज रिपीट एंड सी द वीडियोज अगेन एंड अगेन इफ यू हैव समवॉट doubts. Okay, we have given our numbers, ring us to confirm what your doubts. Okay, so let's stop here. Chalo friends, thank you, and what carry on about the study. Chalo, bye.